औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओमेगा 3 इसके बारे में आप बहुत सुनते हैं और ओमेगा 3 जो है तो तकरीबन जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं, अगर वो मार्जरीन हो, कोई मक्खन हो, इसके अलावा घी वगैरह हो, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स हो तो उनमें अक्सर जिक्र किया जाता है कि जनाब इसमें ओमेगा 3 भी शामिल है, या कुकिंग ऑयल्स में खुसूसन जिक्र किया जाता है कि इसमें जनाब ओमेगा 3 शामिल है। तो ओमेगा 3 के हवाले से अगर बात की जाए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है ओमेगा 3 है क्या चीज़ और इसकी आपकी बॉडी पर असरात क्या होते हैं। ओमेगा 3 जो है एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें ख़ास किस्म के फैट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, और आपकी बॉडी के जितने हार्मोन्स बनते हैं उनके लिए फैटी एसिड्स और फैट्स की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह के आपका लिपिड प्रोफाइल में आप देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और ये सारी चीज़ें, तो उनमें फिर कैटेगरीज होती हैं कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, कौन सी आपके लिए अच्छी हैं, कौन सी आपके लिए बुरी हैं, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीज़ें, इनका तस्करा होता रहता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपकी बॉडी में मौजूद होती हैं, आपकी खुराक जब आप लेते हैं उनमें आपको मुहैया हो जाती हैं, कि जिस तरह आपके ट्राइग्लिसराइड्स, आपके फैट्स, आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये आपकी खुराक में नॉर्मली जो हम खुराक करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं, घी का इस्तेमाल करते हैं, मक्खन वगैरह, दूध, दही, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कुछ मिकदार में आपको फैट्स मिल जाती हैं जो कि हमारी खुराक का नॉर्मल हिस्सा है। फिर गोश्त का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी हमें अच्छी खासी मिकदार में ये फैट्स जो हमारी बॉडी के लिए हमें चाहिए होती हैं, ये हमें मुहैया हो जाती हैं। लेकिन ये ओमेगा 3 जो है, ये ऐसी चीज़ है कि जो कि आपके नॉर्मल बॉडी फैट्स जो हैं, जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, उनसे थोड़ा सा हट के है, कि ये आपकी फैट्स की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं या जो नुकसानदेह चर्बी है या नुकसानदेह आपका जो लिपिड्स हैं आपके ब्लड में, आपके बॉडी में, तो उसको ये कम करते हैं, उसको यूटिलाइज करता है, और उसको यूटिलाइज करने में, उसको जलाने में आपको मदद देता है। फिर बात यह है कि ओमेगा 3 ये जो है, ये आपको अक्सर प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, यानी आपको ज़्यादातर ये पाम ऑयल्स और इन चीज़ों में मिल जाता है, और इसके अलावा जो है तो जो फ़िश ऑयल होता है, इसीलिए इसको फ़िश ऑयल कहा जाता है। फ़िश में यानी मछली में इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। मछली का जो गोश्त होता है उसमें बाकी जो फैट्स होती हैं वो इतनी नहीं होती। ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं, इनकी मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है, और यही बात है कि जो फ़िश है यानी मछली का गोश्त जो है वो आपके लिए इंतहाई बेहतरीन है। ना आपका लिपिड प्रोफाइल उसके साथ छेड़छाड़ करता है, ना ही आपका कोलेस्ट्रॉल उसके साथ बढ़ता है, ना ही आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं। यानी वो चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए, आपकी शरीयानों के लिए, आपके ब्लड प्रेशर, आपके दिल के लिए जो नुकसानदेह चीज़ें हैं वो इसमें नहीं होती। ओमेगा 3 जो ऑयल है ये फ़िश में ज़्यादा पाया जाता है, और इसकी वजह से आपको जो एसेंशियली आपकी बॉडी के लिए जो फैट्स चाहिए होती है वो आपको मिल जाती हैं, और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आपको मिल जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी शरीयानें अच्छी रहती हैं, आपकी सेहत अच्छी रहती है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, आप दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं, आप एथेरोस्क्लेरोसिस, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ यानी आपकी बॉडी में जो शरीयानें तंग हो जाती हैं उससे आप महफूज रहते हैं, और आप यकीनी तौर पर जब आपका दिल, आपकी शरीयानें वो बेहतरीन हो, आपके खून की गर्दिश बेहतरीन हो, तो यकीनी तौर पर आपकी सेहत जो है वो बेहतरीन रहती है। इसी वजह से जो लोग ओमेगा 3 ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों में उनकी सेहत जो है बनिस्बत उन लोगों के बेहतर होती है जो कि इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये आपकी बाकी खुराकों में शामिल नहीं होते, इसका फ़िश वगैरह पे तनासुब थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी को अगर न्यूट्रिशनली सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है तो उसके लिए इसके कैप्सूल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, इसका ऑयल अवेलेबल होता है, इसके ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं। खुसूसन ज़्यादातर जो जेल फॉर्म के कैप्सूल्स हैं उनमें ओमेगा 3 अक्सर अवेलेबल होता है, और बहुत से लोग जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो ओमेगा 3 का जब जिक्र किया जाए तो ये जेल फॉर्म जो कैप्सूल्स हैं वो उनके जहन में आते हैं, और यही इसका बेहतरीन तरीका भी है इसको लेने का जो जेल फॉर्म में है, क्योंकि स्टमक से ये होते हुए आपके इंटेस्टाइन्स में जाता है, और ये जेल फॉर्म कैप्सूल जो है डिज़ोल्व होके आपकी जो ओमेगा 3 ऑयल है उनकी एब्जॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो जाती है, और ये एब्जॉर्ब होके अपने टारगेट ऑर्गन्स पे पहुंच के जो इसके फ़वाइद हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये आपकी
स्किन की सेहत के लिए, आपकी आंखों की सेहत के लिए, शरियानों की सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है। खुसूसन वो अफराद जो दिल की बीमारियों का शिकार हैं, और वो अफराद जो कि, ये बात बड़ी ज़रूरी है, ये बड़े गौर से सुने और इसको समझने की कोशिश करें कि आप अगर खुदा न खास्ता दिल के बीमार हैं, शुगर के बीमार हैं, ब्लड प्रेशर है आपको, आपका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है और आप उसको कम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए स्टैटिन्स वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ अब अगर आप ओमेगा 3 ऑयल्स का इस्तेमाल करें तो इसके साथ यकीनी तौर पर जो आपका लिपिड प्रोफाइल है वो बेहतर हो जाता है। और स्टैटिन्स जो दवाइयाँ होती हैं उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनसे भी आप महफूज रहते हैं। तो ये एक नेचुरल चीज़ है जो कि अगर सप्लीमेंटल तौर पर आप इसका इस्तेमाल करें तो यकीनी तौर पर आपकी सेहत के लिए बेहतर होता है। साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो ये कम मिकदार में इसकी ट्रेस एक एलिमेंट के तौर पर आप इसको ले सकते हैं कि जो कि आपकी बॉडी में इसकी मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आप इसकी सप्लीमेंटेशन अगर लें तो ये बात नहीं है कि ये अगर आप ज़्यादा ले लें तो इससे, या ज़्यादा अरसे तक ले लें तो इससे आपको कोई पेचीदगियाँ होंगी, कोई पेचीदगी नहीं होती। ये ऑयल जो है ईजिली डाइजेस्टेबल्स हैं और इसको ईजिली हज़म भी कर लिया जाता है और आपकी बॉडी जो है इसको ईजिली यूटिलाइज भी कर लेती है। साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल के हवाले से चूँकि ऑयल फॉर्म में होता है तो इसके साथ अक्सर औकात लोगों को डायरिया हो सकता है, या कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि उनका स्टूल जो है वो आता है लेकिन वो ऑयली सा स्टूल होता है, फ्लश आउट करने में उसको मसाइल होते हैं, पानी के ऊपर जो है तो स्टूल वो रहता है और फ्लश आउट ईजिली नहीं होता। कुछ लोगों को इसमें मछली की तरह की स्मेल आती है, कुछ लोगों को इससे ये दिक्कत होती है कि हम जब इसको इस्तेमाल कर लें फिर जब डकार वगैरह आती है तो हाजमा उनको बेहतर फील नहीं होता, हाजमे के मसाइल उनको फील हो रहे होते हैं और एक अजीब किस्म का टेस्ट उनको फील हो रहा होता है मैदे से, या जो आप उनके मुंह में जो एक मछली का एक वो समझने की स्मेल होती है उस तरह की इसकी स्मेल होती है, जो कि स्टूल्स में भी, यानी जब आप पखाना खारिज करते हैं उसके साथ भी वो स्मेल एसोसिएट हो सकती है, उसके साथ भी वो स्मेल हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स ऐसी चीज़ें हैं कि इनका इस्तेमाल हर उम्र के अफराद कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल जो है डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक हर कोई कर सकता है, लेकिन मेरी राय ये है, मेरी गुजारिश ये है कि हर वीडियो के एंड में मैं ये कहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन हरगिज़ ना कीजिए। आपका डॉक्टर अगर आपको तजवीज़ करे तो फिर आप कॉन्फिडेंटली इसके बारे में जानकर इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में इल्म हो तो। उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।